हेलो बच्चों, कैसे हो सभी। हम पढ़ रहे हैं क्लास 10th मैथ इंग्लिश मीडियम। अपनी एक्सरसाइज चल रही है 8, जिसमें हम 8.1 के क्वेश्चन 7 तक हमने सॉल्व कर लिया था। ये 8.1 चल रही है, ठीक है। 8.1 के क्वेश्चन कहाँ तक सॉल्व कर लिए थे हमने? 7 तक कर लिए थे। अब क्वेश्चन नंबर 8 है, जिसमें दिया गया है द रेडियस ऑफ ए सोप बबल इंक्रीजिंग एट रेट ऑफ 0.2 सेंटीमीटर पर रेडियस, यानी कि dr/dt। रेडियस बढ़ रही है, ठीक है, टाइम के रेस्पेक्ट में ही है, तो 0.2 सेंटीमीटर पर सेकेंड, 0.2 सेंटीमीटर पर सेकेंड। क्लियर? इसने कहा है फाइंड द इंक्रीज इन सरफेस, किसमें? सरफेस, यानी कि सरफेस एरिया, यानी कि हमें फाइंड करना है dA/dt, ठीक है। सरफेस एरिया की बात कर रही है। व्हेन द रेडियस इज 7 आल्सो फाइंड द रेट ऑफ चेंज ऑफ वॉल्यूम, यानी कि dV/dt भी फाइंड करना है, dV/dt भी फाइंड करना है। और रेडियस हमें गिवन है 7 सेंटीमीटर। रेडियस कितनी गिवन है? 7 सेंटीमीटर, ठीक है। तो सबसे पहले हम सरफेस एरिया की बात करते हैं। किसकी बात करते हैं? सरफेस एरिया की। तो देखो, एरिया जो होता है बबल कैसा होता है? राउंड होता है, तो उसका एरिया ही निकालना है हमें, है ना। एरिया ही तो फाइंड करना है। फाइंड द रेट ऑफ इंक्रीजिंग इन सरफेस एरिया, ठीक है। तो कोई ऐसी दिक्कत वाली बात है ही नहीं। तो यानी कि सरफेस एरिया, यानी कि S से करते हैं इसको ना, dS/dt। एक ही बात है, किसी से कर लो। तो सरफेस एरिया यानी कि ds, चलो S से ही लिख लेते हैं, S। तो सरफेस एरिया का फॉर्मूला क्या होता है? सरफेस एरिया का फॉर्मूला होता है अपना 4πr², 4πr²। अब इसका हम किसके रेस्पेक्ट में कर देते हैं? हमें dr/dt दिया गया, तो टाइम के रेस्पेक्ट में कर देते हैं। हमें निकालना भी ds/dt है, तो डिफरेंशिएशन विद द रेस्पेक्ट ऑफ t, ds/dt। तो ये हो जाएगा 8πr, ठीक है, और dr/dt। क्लियर? तो dr/dt की वैल्यू हमें गिवन है, r की वैल्यू हमें गिवन है, पुट कर देते हैं और ds/dt निकाल लेते हैं। तो देखो ds/dt, तो r की वैल्यू गिवन है हमें 7। कितनी गिवन है? 7। और उसकी वैल्यू हमें गिवन है dr/dt की 0.2 सेंटीमीटर पर स्क्वायर। तो 8π इंटू 7 इंटू 0.2 मल्टीप्लाई कर दो। देखो, ये तो हो जाएगा कितना? 1.4। 8π इंटू 1.4, देखो $11.2π। क्या निकाल रहे हैं हम? एरिया, तो सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेकेंड, ठीक है। इसको मैं नीचे लिख देता हूँ, है ना, ताकि उधर अपने पास जगह बच जाए। इसको मैं इधर लिख देता हूँ कि 8π इंटू 1.4 ds/dt इक्वल्स टू कितना हो जाएगा? ये 11.2π सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेकेंड। ये तो क्या आ गया अपने पास? सरफेस एरिया में रेट ऑफ चेंज। अब बात करते हैं वॉल्यूम की। किसकी बात करते हैं? वॉल्यूम की। वॉल्यूम में रेट ऑफ चेंज निकालना है, यानी कि हमें dV/dt फाइंड करना है। तो इसका फॉर्मूला भी हम सबको पता ही है कि जो क्या होता है वॉल्यूम का, जो होता है वॉल्यूम ऑफ स्फीयर, वो होता है 4π3Q, है ना, 4/3πr3। क्या है ये? वॉल्यूम ऑफ सरफेस। तो हम वही t के रेस्पेक्ट में इसका डिफरेंशिएशन कर देते हैं।
dv में dt, यही फाइंड करना है हमें। देखो 3 आ जाएगा आगे, 3 से 3 हो जाएगा कैंसिल, तो 4 पाई r स्क्वायर और dr में dt। ठीक है, ये r स्क्वायर क्यों आया है? क्योंकि n-1 होता है ना, तो n तो आ गया आगे, n-1 तो 3 - 1 2। तो अब वैल्यू पुट कर देते हैं, dv में dt। तो देखो 4 पाई, r की वैल्यू क्या है? r की वैल्यू है 7। क्या है क्वेश्चन में गिवन है? 7। तो 7 का स्क्वायर 49। 49 का मल्टीप्लाई करना है हमें 1.2 से। किससे करना है? 1.2 से। तो देखो इसका जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो मल्टीप्लाई कर लो। देखो चाहो तो 4 का पहले इससे मल्टीप्लाई कर लो, चाहे तो इनका कर लो, किसी का ही कर लो। देखो 49 इंटू 1.2 ये हो जाएगा तो एक के बाद पॉइंट है, ये हो जाएगा 58। कितना है ये? 0.2 है, सॉरी 1.2 थोड़ी है, 0.2 है। कितना है? 0.2। तो 2 से मल्टीप्लाई करना है मोस्टली, 0.2। तो ये हो जाएगा कितना? 9.8। तो 9.8 का मल्टीप्लाई कर लेते हैं 4 से। अपना आ जाएगा 39.2 सेंटीमीटर क्यूब पर सेकेंड। ठीक है, तो इसे सॉल्व कर लेना, कोई दिक्कत। r की वैल्यू कितनी है? क्वेश्चन नंबर है ये 8, इसमें हमें r की वैल्यू क्या गिवन है? 5 सेंटीमीटर गिवन है। r की वैल्यू है 5 सेंटीमीटर। ये क्वेश्चन देखने में ही हमेशा मिस्टेक हो जाती है। यहाँ आएगा 5 × 5 = 0.2, तो यहाँ आएगा 5। ठीक है, तो ये हो जाएगा 4 पाई इंटू 5 यानी कि 20 पाई। ये करने की कोई ज़रूरत नहीं है, सिंपल सी कैलकुलेशन है। 25 का पॉइंट 0.2 से मल्टीप्लाई करेंगे ना, तब अपने पास कितना आएगा? 5 आएगा। 5 का मल्टीप्लाई 4 से 20 पाई। ये हो गया अपना सेंटीमीटर। वॉल्यूम है तो क्यूब पर सेकेंड। क्या जाएगा? क्यूब पर सेकेंड। तो dv/dt आ गया, ds/dt आ गया। हमें गिवन क्या था? dr/dt गिवन था एक, उससे ही इसका सॉल्यूशन हो चुका है, तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो हमने यहाँ भी फिर तो कुछ ना कुछ मिस्टेक किया। r की वैल्यू क्या पुट की है? यहाँ भी हमने r की वैल्यू 7 पुट की है। इसको भी हमें क्या करना होगा? r की वैल्यू 7 पुट की है ना, तो यहाँ भी हमें क्या करना होगा? 5 पुट करना होगा। अच्छा, ये दोनों अलग अलग है ना, वो तो है किसकी? 2 r है हमें, एक तो r7 भी है और एक r क्या है? 5 भी है। तो सरफेस एरिया में तो हमने r की वैल्यू पुट की थी 7 और वॉल्यूम में करेंगे 5, क्योंकि देखो क्वेश्चन में हमें जो दिया गया है ना, वो दिया गया है रेडियस ऑफ सोप इंक्रीजिंग, है ना, इंक्रीज हो रही है। तो फाइंड द रेट ऑफ इंक्रीज इन सरफेस व्हेन द रेडियस इज 7। तो सरफेस में जो है वो तो है रेडियस 7, और फिर क्वेश्चन क्या है उसने? आल्सो फाइंड द रेट ऑफ द चेंज इन वॉल्यूम व्हेन द रेडियस इज 5 सेंटीमीटर। तो सरफेस में तो रेट ऑफ चेंज हमें 7 सेंटीमीटर से करने हैं, और किसमें? वॉल्यूम में हमें रेट ऑफ चेंज 5 सेंटीमीटर रेडियस से करना है। क्वेश्चन में गिवन है ये। ठीक है, तो 2 r हैं, सरफेस में तो r की वैल्यू है 7 और वॉल्यूम में r की वैल्यू है 5। तो क्वेश्चन नंबर 8 अपना कंप्लीट हो चुका है। क्वेश्चन नंबर
नाइन्थ है सैंड इज प्यूरिंग फ्रॉम ए पाइप एट द रेट ऑफ 12 सेंटीमीटर क्यूब पर सेकेंड. द falling sand from a cone on the ground in such a way that the height of the cone always 1/6 of the radius of base. देखो इसने क्या कहा है अब तक क्वेश्चन नंबर 9 में कि एक कौन है, ये इसकी बेस की रेडियस है और ये हाइट. ठीक है, तो इसने कहा है जो ये हाइट है ना, ये इस रेडियस की हमेशा क्या है 1/6 ऑफ रेडियस है. क्या है 1/6 ऑफ 1/6 है ना, कितनी है हाइट रेडियस की. ठीक है, और तो फिर यहां से अगर हम रेडियस निकालना चाहें तो रेडियस निकाल सकते हैं. रेडियस क्या हो जाएगी 6h. भाई रेडियस निकालेंगे तो 6 का मल्टीप्लाई इधर से कर देंगे तो r क्या हो जाएगा 6 × h. क्लियर है. अब इसने कहा है हाउ फास्ट इज द हाइट ऑफ द सैंड कॉन इंक्रीजिंग व्हेन द हाइट इज 4 सेंटीमीटर. अब हमें हाइट गिवन है 4 सेंटीमीटर और जो हमें शुरू में गिवन था वो था 12 सेंटीमीटर क्यूब पर सेकेंड. ये क्या है सैंड की प्यूरिंग है. किसकी है सैंड की प्यूरिंग, यानी कि सैंड उसके वॉल्यूम में बढ़ रही है ना, तो वॉल्यूम बढ़ रहा है, यानी कि dV/dt गिवन है. dV/dt गिवन है 12 सेंटीमीटर क्यूब पर सेकेंड. देखो उसने क्यूब दिया है ना, उससे भी समझ में आ जाना चाहिए कि सेंटीमीटर क्यूब पर सेकेंड है तो इसका मतलब वॉल्यूम है. क्यूब कहाँ आता है वॉल्यूम में, और वैसे भी जब किसी चीज़ में हम भर रहे हैं कुछ भी चीज़ तो वो वॉल्यूम में ही आती है ना. तो अब हमें फाइंड करना है क्या हाइट. ये हमें व्हेन द हाइट इज 4. ठीक है, तो अब हमें क्या फाइंड करना है, एक तो हमें फाइंड करना है इसमें हाइट के यानी कि dH/dt फाइंड करनी है. क्या फाइंड करनी है dH/dt. ठीक है, तो देखो वॉल्यूम से ही सॉल्व करते हैं हम इसको. कॉन का वॉल्यूम ऑफ कॉन, क्योंकि हमें वही दिया गया है dV/dt. तो देखो V क्या होता है, जो कॉन का वॉल्यूम होता है वो अब क्या होता है, उसका फॉर्मूला होता है 1/3 पाई r स्क्वायर h. कितना होता है 1/3 पाई r स्क्वायर h, यही होता है. तो देखो r की वैल्यू है 6h, यही है ना r की वैल्यू. तो हम r की वैल्यू यहां पुट कर देते हैं कितना 6h. ठीक है, और ये पहले से ही है h. ठीक है, तो ये हो जाएगा कितना 36h³ 1/3 पाई. अभी हमने डिफरेंशिएशन थोड़ी किया है, डिफरेंशिएशन नहीं कर रहे अभी, तो हम केवल इसको ही सॉल्व कर रहे हैं. ठीक है ना, तो डिफरेंशिएशन करने से पहले हमें इन सब को सॉल्व कर लेना है. तो देखो ये तो हो जाएगा 6 × 6 36 h² और h ये हो जाएगा h⁻⁴. तो 36 को इससे कैंसिल करेंगे तो कितना आ जाएगा 12. तो v = 12 पाई h³ आ गया. ठीक है, v = क्या आया 12 पाई h³. r² की वैल्यू हमने 6h पुट की है, क्योंकि हमने यहाँ से r की वैल्यू फाइंड की थी ना, तो r की वैल्यू 6h पुट कर दी, तो इसका स्क्वायर किया तो अपने पास ये सॉल्यूशन आ गया. अब इसका हम क्या कर देते हैं, देखो हमें फाइंड क्या करना है dH/dt. तो अब इसका हम टाइम के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन कर देते हैं. ठीक है, तो dV/dt 3 आ जाएगा आगे, तो ये कितना हो जाएगा 36 पाई. ये होगा h², क्या होगा h² और dH/dt. क्लियर, ये तो 3 आगे आ गया, यहाँ बचेगा 2 और फिर h का करेंगे dH/dt, क्योंकि t के रेस्पेक्ट में ही कर रहे हैं. हमें अब dH/dt की वैल्यू फाइंड करनी है, तो इसका हम इधर ट्रांसफॉर्मेशन कर देते हैं. पहले इसकी वैल्यू वो रही,
यहाँ पुट कर दो। 12 = 36 पाई h स्क्वायर dh अपॉन में dt। अब ये फाइंड करना है तो इसको मैं इधर डिवाइड दे देता हूँ h की वैल्यू पुट करके। h की वैल्यू है 4, तो यानी कि 16, ठीक है। तो ये हो जाएगा देखो 12/36 पाई इंटू में 16 इक्वस टू में dh अपॉन में dt, और हमें dh अपॉन में dt ही फाइंड करना है। तो देखो कैंसिल करते हैं, 4 3 जा 12 और 4 4 जा 6, 3 1 जा 3 और 2, तो अपने पास dh अपॉन dt कितना आया, ऊपर तो बच्चा 1, 12 4 जा 48 पाई। हाइट के है तो हाइट तो केवल सेंटीमीटर पर सेकंड से ही आ जाएगी। तो 48 पाई कितना चेंज हो रहा है उसकी हाइट में, 1/48 पाई सेंटीमीटर पर सेकंड की। उससे इसमें क्या हो रहा है, किसकी हाइट में, जो अपना कोन है ना उसकी हाइट में इस रेट ऑफ चेंजेस से चेंजेस हो रहे हैं, 1/48 पाई सेंटीमीटर पर सेकंड, ठीक है। तो सिंपल सा ही था, ये हमें गिवन थे सब कुछ, हमें केवल क्या फाइंड करना है, dh अपॉन dt। तो कौन वॉल्यूम की बात है, वॉल्यूम गिवन है तो 1/3 पाई r स्क्वायर h, r की वैल्यू 6h पुट की, इसको सॉल्व करके ये आ गया। इसका डिफरेंशिएशन किया तो यहाँ dh अपॉन dt आ गया, ये हमें फाइंड करना है तो हम इसका ट्रांसफॉर्मेशन कर देंगे और इसको सॉल्व कर लेंगे। क्लियर। तो ये हो गया अपना क्वेश्चन नंबर 9th। अब है अपना क्वेश्चन नंबर 10th। तो इसमें 10 ही क्वेश्चन है, ज़्यादा क्वेश्चन नहीं है। तो 10 क्वेश्चन भी बिल्कुल इजी सा है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। टेंथ क्वेश्चन है, द टोटल रेवेन्यू इन रुपीज रिसीव फ्रॉम द सेल ऑफ x यूनिट्स इन प्रोडक्ट इज गिवन बाई Rx इक्वस टू 13x स्क्वायर प्लस 26x प्लस के 15 एंड x इक्वस टू है 15। ऐसा क्वेश्चन जो हमने कल 7th वाला क्वेश्चन किया था ना, 7 नंबर का था, सेम ऐसे ही है। इसमें हमें देखो फाइंड द मार्जिनल रेवेन्यू व्हेन x इक्वस टू 15, तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, सिंपल सा है। हमें क्या करना है, ये जो Rx दिया गया है ना, इसका केवल सिंपल सा डिफरेंशिएशन करके x की वैल्यू पुट कर देनी है, यही तो है क्वेश्चन। तो हमें बस इसका डिफरेंशिएशन करना है ना। तो चाहो तो डैश लगा देना, चाहो तो यहाँ r की जगह यहाँ जो r है ना, यहाँ क्या लिख देना, dr अपॉन में dx। x के रेस्पेक्ट में कर रहे हैं ना, तो x का तो 1 हो ही जाएगा, तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है। तो चाहो तो किसके रेस्पेक्ट में कर देना, x के रेस्पेक्ट में कर देना, चाहो तो किसी के रेस्पेक्ट में कर देना, कोई दिक्कत वाली बात इसमें नहीं है, ठीक है। तो यहाँ चाहो तो डैश लगा के भी कर सकते हो। देखो r डैश, देखो ये कितना हो जाएगा, 2 आगे आ जाएगा तो 13 × 2 26x, यहाँ x चला जाएगा और ये 15 हो जाएगा कितना, 0। कितना हो जाएगा, 0। तो अब हम इसमें क्या कर देते हैं, x की वैल्यू पुट कर देते हैं। किसकी वैल्यू पुट कर देते हैं, x की वैल्यू, ठीक है। तो x की वैल्यू है अपने पास कितनी, 15। कितनी है, 15 ही है ना, क्या कहीं कुछ गलती तो नहीं है, x इक्वस टू 15, बल्कि इसमें x इक्वस टू 15 से करेंगे तो आंसर तो अपना ज़्यादा आना चाहिए। तो x 15 है तो x की वैल्यू 15 कर दो, देखते हैं क्या आता है। 26 × में 15 प्लस में 26,
तो देखो 90 कैरी 9, 39 प्लस में 26, तो ये हो जाएगा 416 रुपीज़। तो देखो आंसर देखना, चेक करना क्या आता है और x की वैल्यू चेक करना क्या आता है। मेरे को लगता है शायद कुछ x की वैल्यू में गड़बड़ है। अगर आपकी बुक में भी यही है और आंसर ये है फिर तो ठीक है। अगर आंसर कुछ और हो तो x की वैल्यू चेक करना क्या है। अगर x की वैल्यू कुछ हो ना तो बस यहाँ एक x की वैल्यू ही पुट करनी है और इसको सॉल्व कर लेना है, और इसमें ऐसा कुछ भी नहीं है ना। तो क्योंकि देखो इसमें जो ये है ना, मेरे पास तो मैंने तो डाउनलोड की हुई है बुक, है ना, नेट से, तो इसमें कुछ गड़बड़ियाँ हैं थोड़ा बहुत। तो चेक करना आपकी जो बुक है उसमें x की वैल्यू आप लोगों को क्या गिवन है, ठीक है ना। तो इस हिसाब से तो आंसर ये आ रहा है, और आपकी बुक में अगर आंसर कुछ और है तो डेफिनेटली x की वैल्यू भी कुछ और होगी, चेक करना। तो इसी के साथ अपनी जो 8.1 एक्सरसाइज है वो क्या हो चुकी है, कंप्लीट हो चुकी है। क्या हो चुकी है, कंप्लीट। अब जो 8.2 है उसकी जो पहले की थ्योरी है वो काफ़ी इम्पोर्टेंट है, तो उसको हम नेक्स्ट वीडियो से स्टार्ट करेंगे, स्टार्टिंग से ना, क्योंकि उसमें थोड़ा टाइम लगने वाला है। तो आज के लिए केवल इतना ही है। समझ में आया हो तो कमेंट करके बता दिया करो, ठीक है ना। थैंक यू।